आइए हम लाभांश का अगला क्वेश्चन देखते हैं। और पिछले भाग में हमने देखा था जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपए में ए वस्तुएं बेच दी जाती है तो उस कंडीशन में लाभ और हानि बताना था। अब आगे देखते हैं। रमेश ने कुछ वस्तुएं ₹5 में 4 के भाव से खरीदकर ₹8 में 6 बेच दिया तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो यहाँ से हम सबसे पहला काम करेंगे इसमें, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्रय मूल्य निकालेंगे और फिर विक्रय मूल्य निकालेंगे, फिर लाभ निकालेंगे। तो देखें, क्रय मूल्य हो जाएगा 5/4 रुपये, विक्रय मूल्य हो जाएगा 8/6 रुपये। अब यहाँ पे लाभ, यहाँ पे जो प्रतिशत है वो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, तो हम इसका पता लगाएंगे। तो यहाँ रखते हैं पहले, यहाँ पे 5/4 और यहाँ पे गुणे 100, लाभ गुणे क्रय मूल्य, यहाँ पे गुणे 100। अब यहाँ ये देखकर नहीं पता चल रहा है कि इसमें लाभ होगा या हानि, क्योंकि यहाँ 5/4 है और 8/6 है, तो ये देख के नहीं पता कर पा रहे हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम विक्रय से विक्रय को पहले लिख दें और क्रय मूल्य को बाद। तो हम ये सोच रहे हैं इसमें लाभ होगा, तो विक्रय में से क्रय निकाले हैं तो हम मान के चलते हैं लाभ होगा। लेकिन अगर ये आंसर इस कंडीशन में नकारात्मक आता है, नेगेटिव आता है, तो श्योर है हानि होगी। तो हम इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फिर यही चीज़ देखते हैं, 4×8 32 और 6×5 30। तो अब यहाँ से ये पता चल जा रहा है कि इसमें लाभ ही होगा। तो यहाँ से फिर 6×4 कर देंगे, गुणे यहाँ पे देखें 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे 100 कर देंगे। तो अब ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे लाभ ही होगा। इस फिगर से 32 में से 30 निकालना है। अगर ये जस्ट उल्टा होता, 30 इधर होता 32 इधर होता, तो इसमें हानि होती, लेकिन अभी इसमें लाभ ही होगा। तो ये 4 से कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 5 20 हो जाएगा। यहाँ से फिर देखें 2 है, 2 हो जाएगा 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20/3%। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन को आप फिर से देख लें। यहाँ में रमेश ने कुछ वस्तुएं ₹5 में 4 के भाव से खरीदी हैं और फिर ₹8 में 6 के भाव से बेच दी हैं, तो लाभ या हानि बताओ। इसमें बहुत से लोग शॉर्टकट भी बताते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता इसमें शॉर्टकट की कोई ज़रूरत है। आप यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। जैसे आप जब एग्ज़ाम में शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन की शुरुआत कुछ यूँ करें, 5/4 8/6 और फिर बटे कर देंगे 5, गुणे कर देंगे 4 और यहाँ पे कर देंगे 100 और यहाँ पे कर देंगे 5 और इसके बाद इसी को सॉल्व कर देंगे। 6 यहाँ उल्टा हो गया, सॉरी, ये थोड़ा सा पलट देंगे। 8/6 ऋण 5/4 कर देंगे। 8 चौक 32 कर देंगे, 30 कर देंगे और 6 4 गुणे 5
5 कर देंगे, गुणे 4 कर देंगे और यहाँ पे गुणे 100 कर देंगे तो 5 20 बार हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। फिर ये जो है 2 है तो 2 से फिर 3 हो जाएगा तो 20/3। यानी ये पूरा जो क्वेश्चन है वो आप खाली इतने से सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है, ये सब की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से क्वेश्चन की स्टार्ट करें क्वेश्चन को और इसी तरह से सॉल्व करें। ये हमारा मान लीजिए हमारा ये शॉर्ट है, ये हमारा शॉर्टकट है। और बेसिक थीम को आप याद रखें, हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और लाभ को देखना है, उसी में से सब कुछ करना है, बस वही बेसिक थीम को याद रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखें। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, माइंड में सेट भी हो गया होगा। आप बस इसको एक बार, 2 बार, 3 बार रिपीट करें, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन कंफर्म करने के लिए आपको उसको कम से कम 4 या 5 बार उसको आपको याद करना होगा, पढ़ना होगा, लिखना होगा और सॉल्व करना होगा, तभी हो पाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। महेश 10 रुपये में 12 की दर से अंडे खरीद कर 10 रुपये में 12 की दर से अंडे खरीद कर 20 रुपये में 16 की दर से बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। ये हमारा क्वेश्चन है। तो पीछे की तरह से, पिछले क्वेश्चन की तरह से हम करते हैं। यहाँ पे 20/16 ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा और 10/12 हमारा क्रय मूल्य। जाहिर सी बात इसमें लाभ होगा, ये बड़ा है ये छोटा है, और इसमें फिर कर देंगे बटे क्रय मूल्य। 20/12 करेंगे तो 12 हम यहाँ कर देते हैं और गुणे 100 कर देते हैं। इसी को सॉल्व करते हैं। 12 दूनी 24, 240, 160 बटे 16 गुणे 12 और यहाँ पे गुणे हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12 और गुणे हो जाएगा यहाँ पे 100। ये हो जाएगा, यानी 16 और ये 10 यहाँ आ जाएगा, पलट के कर देंगे। 10/12 था तो 12/10 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ से सॉल्व करें, 12 से 12 कट जाएगा, 10 से ये 10 हो जाएगा और इसमें से घटाएंगे तो 40 80 हो जाएगा। यहाँ पे 80 आ जाएगा। 16 25 80 हो जाएगा 50% आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। आप देख रहे हैं क्वेश्चन जितना भी किसी तरह का कैसे भी हो, बट आप आंसर इसका बेसिक मेथड से आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और यहाँ हमने विक्रय लिया है तो हमने ये मान के लगाया है कि हमें लाभ होगा, और ये चूँकि ये आंसर हमारा माइनस में नहीं आया है, पॉजिटिव आया है, तो इसलिए हमारा लाभ ही है। इसमें एक चीज़ गौर करें, अगर ये आंसर हमारा अगर नेगेटिव आ जाता तो हम इसको मान लेते हैं इसमें हानि हुई है, बट यहाँ पॉजिटिव है तो इसमें लाभ ही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिनेश ने 500 कापियाँ 28 रुपये में 25 के भाव से
खरीदी और उन्हें 20 रुपए में 18 के भाव से बेच दी तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो इसमें देखें, ये जो 500 है इसका कोई रोल नहीं इसमें, और इसमें ये दे दिया है आपको केवल परेशान करने के लिए, यहाँ इसका कोई रोल नहीं है। आप इसके बिना भी ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप पीछे देखें, यहाँ से क्रय मूल्य निकलेगा, यहाँ से विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को हम आगे रखते हैं और क्रय मूल्य को हम बाद में रखते हैं, और हम यहाँ से क्रय मूल्य पे यहाँ पे हम निकालते हैं। क्रय मूल्य पे 28/25 गुणे 100 कर देते हैं। तो अब इसको सॉल्व करें। अब यहाँ पे हो जाएगा 28 का 28 दूनी 56 हो जाएगा, 28 दूनी 56 560, और 18 8 144, 18 दूनी 36 और 36 4 40 हो जाएगा। 18 8 144 और 18 8 144, 18 दूनी 36 और 14 504 हो जाएगा। बटे यहाँ पे लेंगे 18 गुणे 28, और यहाँ हम लगा देंगे 25 ऊपर हो जाएगा और 28 नीचे हो जाएगा। 25 ऊपर 28 नीचे, और यहाँ पे गुणे हम 100 कर देंगे। अब यहाँ से इसको सॉल्व करें। देखें, यहाँ से कोई कटने वाली संख्या है नहीं। यहाँ से क्रय मूल्य हम विक्रय मूल्य हमारा 20/18 है, क्रय मूल्य हमारा 28/8, यहाँ पे 28, ये गलत हो गया, सॉरी ये गलत हो गया, 28/25 है, तो ये गलत हो गया। 18 गुणे 25, और यहाँ पे 25 दूनी 500 हुआ, 500, सॉरी ये गलत हो गया। 25 दूनी 500, 18 ये हुआ 504, और 18 गुणे 25, और फिर जो 25 के ऊपर 28 को नीचे, अब ये हुआ। तो यहाँ जो 25 से ये 25 कट जाएगा, और यहाँ देखें इनमें अंतर जो आएगा इनका वो 4 आएगा। तो हम यहाँ से कर देंगे 4 7 28, और यहाँ पे 4 7 28 और 18 7 126, 100/126। ये हमारा हो जाएगा 100/126 प्रतिशत की हानि। यहाँ माइनस में आंसर आया, आप देख रहे हैं, चूँकि ये आंसर माइनस में आया है तो हमारा माइनस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसका अगर हम निकालते हैं तो 0.79 के करीब आएगा, अगर हम आंसर निकालते पॉइंट में। इसको करके देख लेंगे, जो भी आंसर आएगा अपना आंसर इस तरह से कर लेंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन के ये सेगमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम यहाँ क्वेश्चन देखें, यहाँ लिखा चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए, ये दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें और समझें कि ये क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है, और इस क्वेश्चन का नेचर क्या है, मतलब इसमें क्या कुछ खास इस क्वेश्चन में दिया गया है, ये हमको देखना है। तो फिर इस क्वेश्चन में पहले देखते हैं। यहाँ एक खास बात गौर करें, चावल का दाम अगर 25% बढ़ जाएगा तो वस्तु जो है, एक ये फार्मूला पहले हमने
अगर आपने हमारी परसेंटेज की वीडियो आपने देखी होगी तो ये एक हमने फार्मूला बताया था कि अगर कोई चीज़ 25% बढ़ती है तो उसकी जो डिपेंडेंट है वो 20% कम मिलेगी। ये 25% का भिन्न में ये हो जाएगा 1/4, ये तो आप पहले से जानते हैं, और इसका 1/5 हो जाएगा भिन्न का 20% का, तो ये आप पहले से जानते हैं, तो इसके बारे में कुछ कहना नहीं है, बताना नहीं है। तो यहाँ से समझें, अगर एक मूल्य 25% बढ़ता है तो वस्तु 20% कम मिलेगी, 20% कम मिलेगी वस्तु कम मिलेगी 20%। अब देखें यहाँ वस्तु कम मिलेगी 20%, यही जो 20% कम मिला है वो 10 किलोग्राम के बराबर है। ये ध्यान से देखें। सबसे पहला काम, इसमें चावल का दाम 25% बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है जो चावल मिलेगा वो 20% कम मिलेगा फार्मूले से, R/100 प्लस R से इंटू 100 से, उस फार्मूले से ये 20% वस्तु कम मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि 20% वस्तु कम मिली है, तो जब 100% वस्तु थी वो 50 kg थी, पहले 50 kg मिलती थी, अभी 10 किलो कम मिलती है। सीधी सी बात है, पहले 50 kg मिलती थी, अब 10 किलो कम मिली, तो मतलब 40 किलो मिली, तो 40 किलो अभी मिली है, तो 40 के हिसाब से जो रेट हो जाएगा वो 10 रुपये हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ये बढ़ा भाव, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है, बढ़ा भाव ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में जो पूछा आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखें, इसको मिटा देते हैं, फिर से देख लें। क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से करें। चावल का दाम 25% बढ़ा है, तो इसका मतलब है वस्तु कम मिलेगी। वस्तु कम मिलेगी कितनी? 20% कम मिलेगी, और यही कम मिलेगी 20% जो है 10 kg के बराबर है। तो 100% जो पूरी वस्तु मिली वो 50 kg है, लेकिन जब 10 kg मिली तो मिली कितनी? जो वर्तमान में मिली कितनी? 40 kg, क्योंकि 50 kg पहले मिलती थी, अभी 10 kg कम मिली है, तो इसका मतलब 40 kg मिली है, और ये 400 में 40 kg मिली है, तो इसका मतलब है 10 रुपये किलो अभी बढ़ा हुआ मूल्य है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन को आप समझें, और इस क्वेश्चन को आप आराम से ऑप्शन के हिसाब से आसानी से कर सकते हैं। इसमें टाइम नहीं लगने वाला है, ना तो किसी फार्मूले की ज़रूरत है, ना तो किसी के, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट आप लगाएं, उस बेसिक कॉन्सेप्ट से आप क्लियर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप बड़ी बारीकी से समझ लिए होंगे, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। और ये क्वेश्चन, ये जो मेथड है आपके हर तरह के क्वेश्चन पर फॉलो करेगा। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आप करना चाहें आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं, हटाते हैं, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी सामान की कीमत, किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपये में 6 kg अधिक मिलता है। सामान का नया भाव, तो सामान का नया भाव, यहाँ देखें क्वेश्चन, सामान का नया भाव मांगा है। यहाँ किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई, यानी अगर 20% कम होगी तो 25% बढ़ेगा सामान। यहाँ पे देखें उल्टा है,
जो बढ़ने वाली संख्या होती है वो बड़ी होती है और जो घटने वाली संख्या होती है वो छोटी होती है। आपको ये आप इस बारे में हमने परसेंटेज में बात की थी। तो यहाँ पे 20% कम होगी तो सामान 25% ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ से देखें 25% ज़्यादा मिला, 25%, और ये किसके बराबर है? 6 केजी के। तो टोटल 100% जो सामान मिला वो कितना मिला? 24 केजी मिला। बट वर्तमान में कितना मिला? वर्तमान में 20 केजी मिला। वर्तमान में 18 केजी मिला। 18 केजी मिला, वर्तमान में 18 केजी मिला। और ये तो 240 मिला है, 240 रुपये में मिला है 18 केजी। 6 केजी अधिक मिला है, सॉरी, यहाँ पे 30 केजी होगा, क्योंकि 6 केजी ज़्यादा मिला है तो यहाँ पे 30 केजी होगा। 24 पहले मिलता था 100% पे और 25% बढ़ा है तो 6 केजी बढ़ा है तो यहाँ 30, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। 3 अट्ठे तो यहाँ पे 8 रुपये हो जाएगा आंसर। आपका जो नया भाव है वो 8 रुपये के हिसाब से है, ये आपका हो जाएगा। इसको फिर से एक बार देखें आप। यहाँ पे देखें 20% मूल्य कम हुआ तो सामान 25% बढ़कर मिलेगा। तो यही जो 25% बढ़ा हुआ है वो 6 केजी के बराबर है। तो 100% बराबर जो होगा वो 24 केजी के बराबर। तो वर्तमान में कितना मिला? ये 6 केजी ज़्यादा मिला, पहले से 6 केजी ज़्यादा मिला। तो ये 30 केजी अभी मिला है, कितने में? 240 में। 240 में 6 केजी ज़्यादा होकर 30 केजी मिला है। तो टोटल मिला के 8 रुपये पर केजी का रेट हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप खूब अच्छे से लर्न कर लें, सीख लें। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, और ख़ास करके छोटे एग्ज़ाम में अक्सर आता है ये क्वेश्चन, क्योंकि छोटे एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा भारी है। अगला देखें, चीनी का भाव 25% घट गया। चीनी का भाव 25% घट गया। अब 480 रुपये में 10 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। चीनी का नया और पुराना भाव ज्ञात कीजिए। चीनी का नया और पुराना भाव ज्ञात कीजिए। ये है, तो ये घट गया, 25% घटेगा। यहाँ पे देखें, अगर 25% घटेगा तो 1/4 घटेगा तो बढ़ेगा कितना? ये 1/3 बढ़ेगा। यहाँ पे 1/3 बढ़ेगा। तो यहाँ से देखते हैं, भिन्नों में अगर देखेंगे तो जो 25 है वो 1/4 बराबर कितना है? अभी जो 25% घट गया तो सामान, वस्तु ज़्यादा मिलेगी। कितनी वस्तु ज़्यादा मिलेगी? 1/3 जो वस्तु ज़्यादा मिलेगी, और 1/3 किसके बराबर है? 10 केजी के बराबर है। 10 केजी के बराबर है। तो जो पूरी एक वस्तु थी टोटल, यानी अगर 100% की बात करें, ये 33 सही 1/3% बराबर ये है। 100% की बात करते हैं अगर, तो ये हो जाएगा 30 केजी। 100% 30 केजी हो जाएगा। और ये वर्तमान में जो मिलता है, वर्तमान में 30 केजी तो ये मिलता है, 10 केजी ये बढ़कर मिलता है। तो टोटल जो मिलता है 40 केजी मिलता है अभी। तो 40 केजी अभी मिलता है। तो यहाँ 480 रुपये में, यहाँ देखें 480 रुपये में जो अभी मिलता है वो 40 मिलता है।
तो यहाँ से 12 रुपये नया हो जाएगा भाव, 12 रुपये नया भाव हो जाएगा। और जो है 480 में पहले मिलता था 30 केजी, तो यहाँ 16 पुराना भाव। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें देखें, चीनी का भाव 25% घट गया। अब 480 रुपये में 10 केजी चीनी अधिक मिलती है। चीनी का नया और पुराना भाव ज्ञात कीजिए। इसमें ये हो गया। तो यहाँ से हम देखेंगे वस्तु घटी, भाव कितना घटा, 25%। तो 25% बराबर होता है 1/4। बढ़ेगा कितना, आप ये जान लें, बढ़ने वाली संख्या बड़ी होती है। तो 1/4 का हो जाएगा 1/3। बार बार ये है परसेंटेज वाले में, आप उसको देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब वहाँ से 1/3 बराबर जो बढ़ी हुई वस्तु है 10 किलो, तो 100% बराबर 30 किलो जो पहले मिलती थी। अभी वर्तमान में ये 10 किलो बढ़कर 10 केजी बढ़कर, यहाँ पे लिख देते हैं 10 केजी बढ़कर, 10 केजी बढ़कर मिलेगी 40 केजी। तो अभी नया भाव जो है 40 केजी के हिसाब से 480 में अगर भाग दे के निकालेंगे तो नया भाव निकल आएगा। और 480 में पुरानी वस्तु मिलती थी जितनी मात्रा, उससे भाग देंगे तो ये पुराना भाव आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन का सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। आप आसानी से ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा है अनुपात पर आधारित। अनुपात पर आधारित, ये हमारा अनुपात पर आधारित है। तो इसमें देखें, एक हमने क्वेश्चन लिया है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में, किसी वस्तु के विक्रय और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है। वस्तु को बेचने पर लाभ प्रतिशत, तो वस्तु को बेचने पर लाभ प्रतिशत, ये बताना है आपको, लाभ प्रतिशत बताना। तो इसमें सीधा सीधा आंसर है, आप ये 5 रुपये मान लें या 4 रुपये मान लें। तो 4 रुपये में खरीद कर 1 रुपये लाभ पर बेची गई है, तो सीधा सीधा हो जाएगा 25% लाभ आंसर। ये आपका क्वेश्चन। आप देखते हैं ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक सामान के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है, तो लाभ प्रतिशत यहाँ से निकालेंगे। देखिए 2 रुपये 3 रुपये, 2 रुपये में खरीद कर 3 रुपये में बेची गई, मतलब 1 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो यहाँ से 100 कर देंगे तो आपका 50% का लाभ हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लें। एक और क्वेश्चन है, दूसरे टाइप का है। आप ये रिपीट करके पॉज करके इसको आप बार बार देखें और क्वेश्चन को समझें। छोटा क्वेश्चन है, बट अगर ये एग्ज़ाम में आएगा और काफ़ी स्ट्रेस में, जिस टाइम आप काफ़ी स्ट्रेस में होंगे तो उस टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, जिससे आप काफ़ी स्ट्रेस पे होने के बावजूद भी आप क्वेश्चन को टैकल कर ले जाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य का 3/4 है। तो लाभ, तो यहाँ जाहिर सी बात है क्रय मूल्य, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 3/4 है, यानी विक्रय मूल्य 1 है तो क्रय मूल्य 3/4 है। जाहिर सी बात है ये इधर जाएगा, हम अनुपात लगा दे इधर जाएगा तो ये 4 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ हमने 3 रुपये में वस्तु खरीदी और 4 रुपये में बेच दी, तो हमारा जो लाभ प्रतिशत हो जाएगा 33 सही 1/3 लाभ हो जाएगा। ये हो जाएगा उत्तर, आंसर। यहाँ कुछ सोचना नहीं है, बस ये जान लें कि हम क्रय मूल्य को x मानेंगे। एक बार इसको फिर से देख लें, हम क्रय मूल्य को x मानेंगे और विक्रय मूल्य को हम यहाँ पे 3/4 x मानेंगे, ये मान लिए। तो अब x तो हट जाएगा, फिर ये 4 इधर आ जाएगा, उल्टा हो गया ये। विक्रय किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का हम विक्रय मूल्य x मान लेते हैं और यहाँ पे 3/4, तो x हट जाएगा और ये 4 इस तरफ हो जाएगा, 4 यहाँ से हट जाएगा, ये हो जाएगा। तो वही चीज़ें नीचे आंसर पे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर, किसी वस्तु को बेचने पर, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ, उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। तो लाभ प्रतिशत, तो यहाँ से समझने की कोशिश करें। तो किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का, हम यहाँ मान लेते हैं विक्रय मूल्य मान लेते हैं x, और लाभ हो जाएगा 2x/7, 2x/7 हो जाएगा। क्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय में से लाभ निकालेंगे तो क्रय मूल्य जाएगा 5/7, ये हो गया। अब इसमें लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा 2x/7 बटे हो जाएगा 5x/7 गुणे 100, ये हो जाएगा। तो 2x/7 यहाँ कर देंगे, 7/5 x कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये 7 से कट जाएगा, x से कट जाएगा, और 5 दूनी 10, 20 दूनी 40% हो जाएगा लाभ का। ये हमारा यहाँ पे आंसर है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखें। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो लाभ ये क्वेश्चन हमारा है। किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत बताइए, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ विक्रय मूल्य हम मान लेते हैं x है, तो लाभ 2x/7 फिर यहाँ पे क्रय मूल्य कहाँ से निकलेगा, विक्रय में से लाभ को निकालेंगे तो क्रय मूल्य निकलेगा, और ये हमारा क्रय मूल्य जो है ये यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे लाभ ऊपर रख के क्रय मूल्य नीचे रख के 100 का गुणा कर देंगे तो हमारा लाभ प्रतिशत निकल आएगा। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।